हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपने 11th चैप्टर जो है वो लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। सो अभी हम अपना 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है आपके पास डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ेंगे। देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है कि बेटा जब आपके पास टू कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि एक्स और वाई, अगर उसमें से एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर उसकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या किस में आएंगी, रेशियो में आएंगी। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज फर्स्ट इस एक्सरसाइज में यानी कि 12.1 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं इनकी बेस्ड वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होंगे, जब रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेशियो देखो, अगर हमारे पास x रेशियो में y है, ठीक है, तो इसको हम x अपॉन वाई लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास ये देखो 3 × 3 3 3 9, 5 × 5 5 3 15, 8 × 8 8 3 24, ये भी 3 पे और ये भी 3 पे, यानी कि सभी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 1/3 1/3 1/3। सो ये किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जब ये रेशियो की वैल्यू जो भी है वो आपके पास किस में आ जाए, आपकी डायरेक्ट इनवर्स में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाए, तो इसका मतलब वो सारी वैल्यूज जो है उनका रेशियो इक्वल है, तो वो किस में है, आपके पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपके पास भी, इसमें सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके ऑल पार्ट्स जो है वो सेम है। तो अगले जो पार्ट है उसमें भी आपने देख लेना है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है डायरेक्ट में, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो उनका सॉल्यूशन आपने खुद से करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहा है कि भी जो गिवन जो क्वांटिटीज हैं वो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिवन है, तो बताइए कि x1 की, x2 की एंड y1 की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज बेटा क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, x1 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर ये प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये इसके इक्वल है। यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 3/72 इक्वल होगा x1/120 के बराबर, यानी कि अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 72x = 120 मल्टीप्लाई बाई 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 120 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 72। इससे करेंगे डिवाइड, 3 2 64 जा, और ये हो जाएगा 5 पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बेटा जो x1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि x1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 5। ऐसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करके यानी कि आप x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करके आप y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे भाई, उसमें भी आपने क्या रखना है, इस प्रोपोर्शन को इसके इक्वल रखना है, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इस जो ये क्वांटिटीज है एक्स वाई की, इनको इसके इक्वल रखना है, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह से आप x1 x2 एंड y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ट्रक कवर्स a डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर व्हेन इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। भी कह रहा है कि एक ट्रक जो है वो 510 किलोमीटर 34 लीटर डीजल में कवर कर लेता है, तो फिर बताइए 20 लीटर डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा देखो, इसमें भी वही है कि जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, डायरेक्ट का मतलब कि भाई आपसे डायरेक्ट उन्होंने ये पूछा कि 20 लीटर में बताओ कितना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये गिवन है ये, तो यहाँ पे आपके पास 510 अपॉन में 34 और इक्वल हो जाएगा किसके, x/20, यानी कि रेशियो में गिवन, रेशियो में इक्वल है, तो ये इस तरह से इनकी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34x = 510 और मल्टीप्लाई में 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 510 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 34। ठीक है, 17 से करेंगे 2 पे चला जाएगा, 17 3 और 0, 2 × 2 एंड 0, यानी कि 300 किलोमीटर। भाई 20 लीटर्स डीजल में जो ट्रक है वो 300 किलोमीटर क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बेटा खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें कहा है कि 18 जो डॉल्स हैं वो 630 रुपीज़ में आती हैं। तो बताइए कि 455 रुपीज़ में कितनी डॉल्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे। तो नंबर ऑफ डॉल्स हो जाएगा यहाँ पे 18 अपॉन में 630 इक्वल टू x अपॉन में 455। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 630 इंटू में x इक्वल टू 455 इंटू में 18। x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। x इक्वल टू 455 इंटू में 18 अपॉन में 630, ठीक है। इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 × 5, 5 × 10 और 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45 एंड 5 × 1 = 5। अब 2 से कर लेते हैं 9 पे और 2 × 6 = 12 एंड 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = और ये 13 का, ठीक है। तो कितना आ गया 13, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 13 आ गई बेटा। तो यहाँ पे 455 रुपीज़ में कितनी डॉल्स आएंगी, 13 डॉल्स, यानी कि नंबर ऑफ डॉल्स कितनी होगी 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट जो 7th और 8th क्वेश्चन है आपने खुद से ट्राई करने हैं। 9th क्वेश्चन देख लीजिए। 9th क्वेश्चन में कहा है कि एक मॉडल बनाया गया है शिप का, जिसमें मस्ट की जो हाइट है यानी कि लेंथ है वो कितनी है, वो हाइट है उसकी, हाइट है यहाँ पे, लेंथ नहीं है, हाइट आएगी। हाइट वो कितनी है बेटा, मॉडल में तो 9 सेंटीमीटर है लेकिन एक्चुअल में वो 15 मीटर है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्चुअल में 35 मीटर हो तो फिर बताइए कि जो मॉडल है उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे। अब ये ध्यान रखें कि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9 अपॉन में 15 इक्वल टू x अपॉन में 35। यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू में x और 35 इंटू में 9, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 35 इंटू में 9 अपॉन में 15 और ये 3 पे चला जाए, 3 3 9, 3 5 जा और 5 7 जा एंड 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो मॉडल था उसमें अगर 35 मीटर जो एक्चुअल शिप में है तो फिर उसमें कितना है 21 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो बेटा आपके पास 10th जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि भाई in 8 days the earth picks up 6.4 multiplied by 10 raised to 7 kilogram of dust from the atmosphere. So how much dust will it pick up in 15 days? तो 15 days में वो कितना पिक करेगी डस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो डस्ट है उसको मान लिया x, ठीक है। नंबर ऑफ डेज गिवन है तो ये हो गया 8 अपॉन में 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू 7 इक्वल टू 15 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा हो जाएगा 8 इंटू एक्स इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज़्ड टू 7 और मल्टीप्लाई बाई 15। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, देखो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 6.4 है, इस पॉइंट को हम हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, 10 रेज़्ड टू 7 रहने दीजिए और 15 और ये 8 डिवाइड में जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 से कितना हो गया 64। अब ये आप 15 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा और इनटू में 10 रेज़्ड टू 7 और अपॉन में 10 है, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया। देखो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखूँ मैं, ठीक है, विजुअल फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ इसको, तो क्या लिखेंगे हम इसको बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं 1.2 लिखूँ इट मीन्स मैंने इसको 10 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको, तो 1.2 इंटू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज़्ड टू 7 तो है ही, 1 पावर और ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 8 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि 15 डेज में वो कितना कवर करेगी 1.8 इंटू में 10 रेज़्ड टू 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू 8 किलोग्राम डस्ट जो है वो पिक करेगी अर्थ एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा।
सो बेटा 12th क्वेश्चन है आपके पास, ये कायवी जो रवि है वो 1 घंटे में, ठीक है भाई, ये का 50 किलोमीटर पर हावर, इट मीन्स 1 घंटे में कितना चलता है 50 किलोमीटर। अब 60 मिनट होगी बेटा, हमने इसमें यहाँ पे क्या लिया, मिनट्स में लिया है इसको, ठीक है। तो मिनट्स में लिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएंगे 1 घंटे में। अब उसने दिया है कि 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो 2 आवर्स में हो गए 120 मिनट्स, 24 और ऐड होगी तो 144 मिनट्स बन गई यहाँ पे, ये होगी 144। अब हमारा क्वेश्चन सेम हो जाएगा, आगे वही मेथड यूज करेंगे। 50 अपॉन में 60 इक्वल टू x अपॉन में 144, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 60 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 50। ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 144 इंटू में 50 और अपॉन में 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से करेंगे 6 टू जा 12, 6 4 जा, यानी कि आपके पास हो गया 20, 5 4 जो 20 एंड 5 टू जा 10, 10 120 किलोमीटर, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 120 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे हमने 11th क्वेश्चन का 50 ले, ये 5 किलोमीटर है, 50 नहीं है बेटा, यहाँ पे कितना है 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, ये ध्यान नहीं दिया। 11th क्वेश्चन का हमने जो 50 वाला नंबर देंगे, यहाँ पे 50 नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, ये 10 पे चला जाएगा और 5 से 5 5 टू जा 10, 2 1 जा 2, 2 टू जा 12, यानी कि आपके पास कितना आएगा 12 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा 12 किलोमीटर, यानी कि 50 नहीं है यहाँ पे, 5 का यूज़ करेंगे, 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर है, तो यानी कि वो 144 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 12 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन आपके पास, ये कहेंगे 11 जो आदमी है वो एक ट्रेंच को 6 होल 3/4 मीटर्स डिग करते हैं एक दिन में, तो कितने आदमी उस ट्रेंच को डिग करेंगे 27 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच करेंगे, जबकि टाइम सेम रहेगा 1 डे का ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कहा है कि भाई देखो आदमी कितने हैं 11, ठीक है, भाई डिग कितना कर रहे हैं, खुद कितना रहे हैं 6 होल 3/4, 6 होल 3/4 को हम कर लेंगे 6 4 जा 20, 4 and 3 27 अपॉन में 4 मीटर खोल रहे हैं, ठीक है। अब मैन तो बताने हैं कि भी कितने आदमी लगेंगे अगर कितना खोदना हो 27 मीटर उसको डिग करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 11 अपॉन में 27 और अपॉन में 4 जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा आपका, इक्वल टू x अपॉन में 27। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 44 इंटू में 27, या फिर हम लिखेंगे 27 इंटू में x इक्वल टू 44 इंटू में 27, x इक्वल टू 44 इंटू में 27 अपॉन में 27 से 27 कैंसिल और 44, यानी कितने मैन होने चाहिए वहाँ पे 44 मैन होने चाहिए, जबकि एक दिन का है, यानी कि डे नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज इक्वल है बेटा, सिर्फ हमें मैन और कितने मीटर खोदना है उसको ही लेके चलना है, ठीक है। सो 15th जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे बेटा, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, आप खुद से ट्राई कर लेंगे क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं कि मैम हमें इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन आपके लाइव क्लासेस में जो है सॉल्व करवा दिए जाएंगे और डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे बेटा। यही आपका होमवर्क रहेगा, रफ नोटबुक में इनको पहले ज़रूर करें ताकि आप श्योर हो जाए कि हमारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल राइट हैं, उसके बाद आप इनको फेयर नोटबुक में करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।